दोस्तों जब आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन निकलेगा तब उसमें आपको बहुत सारा पोस्ट दिखेगा, लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक का। और उन सभी पोस्ट में से अगर आपको एक ऐसा पोस्ट चाहिए जो अपने आप में ऑलराउंडर है, जिसमें आपका पोस्टिंग बहुत बढ़िया जगह पे होगा, आपका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा रहेगा, सैलरी प्रमोशन, आपका ट्रांसफर बहुत ईजिली हो जाएगा, मतलब अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए तो वो है लेवल 5 में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। दोस्तों मैं खुद आरआरबी एनटीपीसी 2019 से सिलेक्टेड हुआ एज लेवल 5 सीनियर क्लर्क और इस अप्रैल 2024 में मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा काम करते हुए। तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि सीनियर क्लर्क आपको कैसे बनना है सीनियर क्लर्क, इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, सैलरी कितना मिलता है, प्रमोशन, लीव्स, ट्रांसफर्स, वर्क लाइफ बैलेंस, फ्यूचर एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए सही है कि नहीं, मतलब जो भी है सीनियर क्लर्क से रिलेटेड हर एक डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सीनियर क्लर्क से रिलेटेड एक ही वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि सीनियर क्लर्क कैसे बनते हैं। दोस्तों सीनियर क्लर्क बनने के लिए आपको जब आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म निकलेगा तब आपको फॉर्म फिलअप के टाइम पे फर्स्ट प्रेफरेंस पे लेवल 5 सीनियर क्लर्क रखना है। उसके बाद आपको सीबीटी 1 एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप सीबीटी 1 में सिलेक्ट होते हैं तो आपको सीबीटी 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। सीबीटी 2 एग्जाम में सिलेक्ट होने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट में भी क्वालिफाई करते हैं तब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी देने के अगले ही दिन आपको मेडिकल देना पड़ेगा। मेडिकल में ये सीनियर क्लर्क लेवल 5 में सीनियर क्लर्क के लिए आपका ग्लासेस अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल कैटेगरी है, इसका है C2। उसके बाद मेडिकल में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपका एक पैनल निकलेगा। पैनल पे आपका नाम रहेगा, मतलब आपका रोल नंबर रहेगा। अगर पैनल पे आपका जो रोल नंबर रहे तो उसके बाद कुछ महीने वेट करने के बाद आपके ईमेल पे ऑफर लेटर आएगा। उस पे मेंशन होगा कि आपको कब ज्वाइन करना है। जो ज्वाइनिंग डेट है उसमें आप सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप सीनियर क्लर्क में ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद इसका पोस्टिंग कहाँ पे होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेवल 5 सीनियर क्लर्क में डिपार्टमेंट कैसे अलॉट होता है और इसका पोस्टिंग कहाँ पे हो सकता है। दोस्तों रेलवे में बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, फिर उसके बाद पर्सनल है, मतलब ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। लेकिन आपको एक ही डिपार्टमेंट मिलेगा और डिपार्टमेंट आपको तभी पता चलेगा जब आपका ऑफर लेटर आएगा। ईमेल पे ऑफर लेटर जब आप क्लिक करेंगे, ऑफर लेटर डाउनलोड होने के बाद उसके टॉप पे ही लिखा रहेगा कि आपका किस डिपार्टमेंट में आपका जो है अलॉट हुआ है। उसके बाद आप जाके ज्वाइनिंग करेंगे और तब से वो डिपार्टमेंट आपका अलॉट हो जाएगा। अच्छा, इसका पोस्टिंग कहाँ पे हो सकता है। लेवल 5 सीनियर क्लर्क को 4 जगह पे पोस्टिंग दे सकता है। एक है हेडक्वार्टर, एक है डीआरएम ऑफिसेस, जो भी डिविजन है उसका जो ऑफिस है डीआरएम ऑफिसेस। उसके बाद जो है डिपोज और वर्कशॉप। डिपोज में जैसे जनरल स्टोर डिपो है, ऐसे बहुत सारे डिपोज है, उसमें आप भी आपका पोस्टिंग हो सकता है और वर्कशॉप्स में भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो 4 जगह पे है, हेडक्वार्टर, डीआरएम ऑफिस, डिपोज एंड वर्कशॉप। लेकिन अगर आपका हेडक्वार्टर एंड डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग हुआ तो आपको बाद में एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो आपको ट्रांसफर करके रेलवे स्कूल्स में भी और आरआरबी ऑफिसेस में भी भेज सकता है। मतलब हर किसी को तो नहीं भेजता, 1-2 कैंडिडेट्स को बाद में जाके रेलवे स्कूल्स एंड जो है आरआरबी ऑफिस में भी भेज सकता है। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका पोस्टिंग एंड जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है वो ऐसे ही होता है। अगर हम लोग लेवल 5 सीनियर क्लर्क का जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इससे बेहतर जॉब प्रोफाइल शायद ही कोई और जॉब आपको दे पाए। इसमें प्योरली डेस्क जॉब है फ्रेंड्स। इसमें आपको सिर्फ कंप्यूटर और फाइल से रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर में लेटर है, जो भी है, आपको जो भी टाइपिंग करना है, सब कुछ आपको, इसीलिए इसका नाम है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। मतलब आपको हमेशा कंप्यूटर में ही आपका काम होगा और फाइल से रिलेटेड भी आपका काम होगा। आपको बाहर कुछ भी काम दिया नहीं जाएगा। प्योरली आपको जाके जब आप एंट्री करेंगे ऑफिस में तब से जब आप एग्जिट करेंगे आपको कंप्यूटर के सामने ही बैठना है। आपको जो फाइल्स है, फाइल्स का काम करना है। प्योरली डेस्क जॉब है। अगर आपको प्योर डेस्क जॉब चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि सीनियर क्लर्क से बेहतर और कोई डेस्क जॉब आपको मिलेगा। इसमें आपको कंप्यूटर एंड फाइल से रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा। जो भी आपका जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो आपको जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। वो प्योरली जो है कंप्यूटर से रिलेटेड काम है। आपको टाइप करना है, पेजेस प्रिंट आउट भी करना पड़ सकता है, आपको लेटर भी डिस्पैच करना पड़ सकता है, आपका जो भी फाइल्स आएगा उसको रिसीव करना पड़ेगा। प्योरली फाइल वर्क एंड जो है डेस्क जॉब है। इसके अलावा आपको और कोई भी काम दिया नहीं जाएगा। ये आपका काम होगा, जो जॉब प्रोफाइल है आपको प्योरली कंप्यूटर एंड फाइल से रिलेटेड ही होगा। अगर हम लोग लेवल 5 सीनियर क्लर्क के सैलरी के बारे में बात करें तो अगर आप एक्स सिटीज में पोस्टेड है तो आपका बेसिक, डीए, एचआरए, एसडीए, आरएलए,
टीए सब कुछ मिला के आपका इन हैंड 50K प्लस आएगा, क्योंकि अभी डीए भी 50% मतलब हो चुका है, इसका सब कुछ रिवाइज होगा, तो आपको नेट टेक आपका 50,000 प्लस आपका होगा, इन हैंड आपका होगा ये। और अगर आप जैसे एनएफआर में अगर आप पोस्टेड है तो आपको आरएलए और एसडीए एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी और जोन में पोस्टेड है तो आपको आरएलए और एसडीए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका 50,000 प्लस आपका सैलरी होगा इन हैंड, और ग्रॉस अगर आप मिला ले तो बहुत ज़्यादा होगा। और आपका एनपीएस कटेगा उसमें से, मैं एक सैलरी से रिलेटेड अलग एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपका अगर एक सिटीज़ में अगर आपका पोस्टिंग हुआ तो आपको 50,000 आराम से मिल जाएगा नेट टेक। अभी जो डीए 50% हो गया उसके बाद आपको आराम से 50,000 नेट टेक मिल जाएगा। सैलरी बहुत बढ़िया है, 50,000। आप एक अनएम्प्लॉयड है अभी, अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको मतलब पैसे के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, आपको कितना पढ़ाई करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है। और अगर आप प्राइवेट में भी काम करते हैं तो शायद ही कोई ऐसा जॉब है जो आपको इतना ज़्यादा सैलरी दे। आपको एंट्री करने के बाद ही आपका डायरेक्टली 50,000 अप्रोक्स आपका सैलरी होगा, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ये भी आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। तो 50,000 आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा नेट टेक डीए 50% होने के बाद। तो ये आपका सैलरी है लेवल 5 सीनियर क्लर्क में। दोस्तों, अगर हम लोग लेवल 5 सीनियर क्लर्क के प्रमोशन के बारे में बात करें तो आप जब ज्वाइन करेंगे एज लेवल 5 सीनियर क्लर्क, आपको मिनिमम 2 इयर्स तक काम करना है। 2 साल काम करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे लेवल 6 ओएस के लिए। ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। तो आप सीनियर क्लर्क में 2 साल काम करेंगे, उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से आपको लेवल 6 ओएस मिल जाएगा, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट आपको मिल जाएगा। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट में 5 से 6 साल आप काम करेंगे, उसके बाद आपको कोई और एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। सीनियर क्लर्क से लेके चीफ ओएस, ओएस चीफ ओएस, अगर आप सीनियर क्लर्क बन जाते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। जैसे कि जूनियर क्लर्क जो भी लेवल 2 में जूनियर क्लर्क बनेंगे, उनको लेवल 5 सीनियर क्लर्क बनने के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन जो भी लेवल 5 सीनियर क्लर्क जो भी बनेगा उसको कोई और एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली ओएस फिर चीफ ओएस। तो लेवल 5 सीनियर क्लर्क से आपको 2 साल काम करने के बाद आपको लेवल 6 ओएस यानी कि ऑफिस सुपरिंटेंडेंट आपको मिल जाएगा। लेवल 6 ओएस में आपको 5 से 6 साल काम करने के बाद लेवल 7 में चीफ ओएस यानी कि चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट आपको मिल जाएगा। अच्छा, ओएस में लेवल 6 ओएस में अगर आप मिनिमम 5 इयर्स तक काम करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ग्रुप बी एग्जाम, ग्रुप बी ऑफिसर वाला एग्जाम जो है वो देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो लेवल 6 ओएस में आपको 5 साल तक काम करना है, उसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जो ग्रुप बी ऑफिसर के लिए, और अगर आप वो मतलब क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपको डायरेक्टली लेवल 8 में ग्रुप बी ऑफिसर आपको मिलेगा, और उसके बाद आपका प्रमोशन होता रहेगा। आपको मतलब बहुत इतना भी फास्ट नहीं है, लेकिन आपका प्रमोशन उसके बाद भी होता रहेगा। तो ये है प्रमोशन स्कोप लेवल 5 सीनियर क्लर्क में। सीनियर क्लर्क से ओएस 2 साल में, ओएस से चीफ ओएस 5 से 6 साल में, और अगर आप ओएस में 5 साल तक काम करते हैं मिनिमम, तो आप ग्रुप बी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्टली लेवल 7 नहीं लेवल 8 आपको मिलेगा ग्रुप बी में। उसके बाद भी आपका प्रमोशन मतलब होता रहेगा। लेवल 11 है, एसपीओ है, मतलब बहुत कुछ है, आपका प्रमोशन भी होता रहेगा। यह है प्रमोशन स्कोप लेवल 5 सीनियर क्लर्क का। लेवल 5 सीनियर क्लर्क में आपका वर्क आवर्स क्या रहेगा? आपको अगर आपका हेडक्वार्टर एंड डीआरएम ऑफिसेज में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो आपको 9 बजे से लेके 1 बजे तक आपका जो है वर्क आवर होगा। 9 AM से लेके 1 PM तक आपको काम करना होगा। उसके बाद 1 PM से लेके 1:30 PM आधा घंटा आपका एक लंच ब्रेक होगा। फिर लंच ब्रेक के बाद 1:30 से लेके 5:30 तक आपको काम करना होगा। 5:30 के बाद आपका ड्यूटी आवर्स खत्म हो गया है, मतलब 9 से लेके 1 आपका काम, फिर 1 से लेके 1:30 लंच ब्रेक, 1:30 से लेके 5:30 आपको फिर से काम करना है, फिर आप घर जा सकते हैं, आपका वर्क आवर कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका हेडक्वार्टर एंड डीआरएम ऑफिस में यही टाइमिंग है, मेरा भी हेडक्वार्टर में यही टाइमिंग है। लेवल 5 सीनियर क्लर्क को हफ्ते में कितना दिन काम करना पड़ता है? दोस्तों, अगर आपका पोस्टिंग हुआ हेडक्वार्टर में डीआरएम ऑफिसेज में तो आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको काम करना है। उसके बाद सैटरडे एंड संडे प्योर हॉलीडे रहेगा, प्योर छुट्टी रहेगा। आप लोग सोच के देखिए, सैटरडे संडे प्योर आपका हॉलीडे रहेगा, आप लोग घर पे रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हेडक्वार्टर एंड डीआरएम ऑफिस में ही है। मैं बताऊंगा कि स्कूल्स में या डिपोज में, वर्कशॉप्स में अगर आपका पोस्टिंग हुआ तो आपको कितना दिन काम करना पड़ेगा। लेकिन हेडक्वार्टर एंड डीआरएम ऑफिस में मंडे टू फ्राइडे आपका वर्किंग रहेगा, सैटरडे संडे प्योर आपका हॉलीडे रहेगा। आपको काम नहीं करना है, आप घर पे रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर डीआरएम ऑफिस में, वर्कशॉप्स में और स्कूल्स में अगर आपका होता है, या बाकी मतलब हेडक्वार्टर एंड डीआरएम ऑफिस के बाहर अगर कहीं पे भी आपका पोस्टिंग होता है, तो आपको मंडे से लेके सैटरडे तक आपका काम रहेगा। संडे सबके लिए बंद
रहेगा, संडे आपका मतलब बंद रहेगा, लेकिन मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका काम रहेगा। सैटरडे भी आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको हेडक्वार्टर एंड डीआरएम ऑफिस के बाहर आपका पोस्टिंग हुआ तो। और इसमें कोई भी नाइट ड्यूटी नहीं रहता। मैंने जो वर्क टाइमिंग्स बताया 9 से लेके 1, फिर 1 से 1:30 लंच ब्रेक और 1:30 से 5:30, इसी में आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी नाइट ड्यूटी नहीं है इसमें। और अगर आपको रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी डेट के लिए बुक करते हैं, सपोज मतलब अगर एग्जाम के लिए आपको बुक करते हैं या कोई भी काम के लिए आपको बुक करता है सैटरडे संडे को या किसी भी दिन में, नेशनल हॉलीडे में, कई अगर किसी भी दिन पे अगर आप बुक करते हैं तो आपको स्पेशल सीसीएल मिलता है। तो उस दिन काम करने के लिए आप एक एक्स्ट्रा हॉलीडे क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपका सैटरडे संडे बंद रहेगा, हॉलीडे रहेगा, और रेलवे अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको किसी दिन बुला लिया तो आप उस दिन के लिए सीसीएल क्लेम कर सकते हैं। किसी और वर्किंग डे में आप लीव ले सकते हैं। तो इसका जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। इसमें वर्किंग डे जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। सैटरडे संडे इसमें ऑफ रहता है हेडक्वार्टर एंड डीआरएम ऑफिस में। बाकी जो भी है उसमें सैटरडे भी वर्किंग रहता है, लेकिन संडे सब में ऑफ रहेगा, नाइट ड्यूटी नहीं रहेगा। एक दिन स्पेशल ड्यूटी के लिए भी आपको सीसीएल मिल जाएगा। आप किसी वर्किंग डे में आप लीव ले सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि लेवल 5 सीनियर क्लर्क को साल में कितना हॉलीडे मिलता है, कितना छुट्टी मिलता है। आप सीनियर क्लर्क को ज्वाइन करने के बाद आपको साल में 8 सीएल मिलेगा, यानी कि 8 सीएल आपको मिलेगा कैजुअल लीव। सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव। आपका तबीयत खराब है, घर में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी रीजन से आप ऑफिस आ नहीं पाए तो आप सीएल ले सकते हैं। साल में आप 8 सीएल के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके साथ आपको 16 जनरल हॉलीडे मिलेगा। साल में 16 जनरल हॉलीडे मिलेगा, वो सबके लिए हॉलीडे रहेगा। उसके साथ आपको 2 आरएच मिलेगा। आरएच का फुल फॉर्म होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। मतलब जो भी कैलेंडर है उसमें बहुत सारा आरएच मेंशन होगा, उसमें से आप 2 आरएच के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप 16 जनरल हॉलीडे, 8 सीएल एंड 2 आरएच के लिए आप एलिजिबल है। उसके साथ 1 जनवरी में आपका अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा 15 एलएपी एंड 10 एलएचएपी, एंड 1 जुलाई पे आपके अकाउंट पे क्रेडिट होगा 15 एलएपी एंड 10 एलएचएपी। मतलब कितना सारा हॉलीडेज के लिए आप एलिजिबल है, आप खुद ही सोच के देखिए। 16 जनरल हॉलीडे, 8 सीएल, 2 आरएच, 1 जनवरी में 15 एलएपी 10 एलएचएपी एंड 1 जुलाई पे 15 एलएपी 10 एलएचएपी, यानी कि पूरा साल में आप 30 एलएपी एंड 20 एलएचएपी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो बहुत सारा छुट्टी इसमें रहता है। छुट्टियों के मामले में ये बहुत फ्लेक्सिबल जॉब है, बहुत सारा हॉलीडेज आपको मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे लेवल 5 सीनियर क्लर्क ट्रांसफर्स के बारे में। दोस्तों जब आपका पोस्टिंग होगा तो जहाँ पे भी आपका ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे ही आप रह जाएंगे, यानी कि आपका खुद से ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन आपका हर 4 साल बाद ये ऐसा रूल्स है कि 4 साल बाद आपका चेयर रोटेट हो सकता है या फिर आपका सेक्शन भी रोटेट हो सकता है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत सारा सेक्शंस होता है, तो जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, मैंने पहले ही बताया कि ऑफर लेटर पे आपको डिपार्टमेंट दिखेगा, उसमें ज्वाइन करने के बाद आपको डिपार्टमेंट आपका अलॉट हो जाएगा। डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारा सेक्शंस होता है, तो आपका जिस भी सेक्शन पे आपका मतलब पोस्टिंग हो गया, आप उसी सेक्शन पे रहेंगे। और 4 साल बाद आपका सेक्शन भी चेंज हो सकता है, और उस सेक्शन में आपका अगर सेक्शन चेंज नहीं होता है तो सेम सेक्शन में आपका चेयर्स भी आपका जो है चेंज हो सकता है। और इसके साथ मतलब नॉर्मली इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बहुत सारा ट्रांसफ़र्स का जो भी है प्रोसीड्योर्स है, जैसे कि एक है ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, यानी कि आप ज्वाइन करने के बाद आप कभी भी ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये है ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ये मतलब जो भी है जब एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा तब आपको ट्रांसफ़र दे देगा। ये ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र मतलब आप खुद से चाह रहे हैं कि आपको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र आपका किया जाए। एक है इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, मतलब जिस रेलवे जोन में आप है उस जोन से बाहर आप जाना चाहते हैं, वो उसके लिए भी आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। एक है म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो सबसे फास्ट होता है, जो मतलब अगर आप ए प्लेस पे रहते हैं और एक है बी प्लेस पे रहता है, बी वाला जो कैंडिडेट है उसको ए पे दिया है और ए वाला कैंडिडेट को आपको मतलब बी पे दिया है, तो दोनों अगर चाहे तो म्यूचुअल कर सकते हैं। तो ये है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। और इसके साथ और एक ट्रांसफ़र होता है जो कि है स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र। मतलब अगर आपका हस्बैंड या वाइफ मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो किसी और जगह पे है जहाँ पे आप पोस्टेड नहीं है, तो आप चाहे तो स्पाउस ग्राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आपको वहाँ पे आपका हस्बैंड या वाइफ जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपको मतलब भेजने के लिए ट्राई करेगा। ये है स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र। इसके साथ और एक ट्रांसफ़र है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ट्रांसफ़र। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो आपको कहीं पर भी ट्रांसफ़र दे सकता है। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो आपको कहीं पे भी ट्रांसफ़र दे सकता है, लेकिन नॉर्मली ट्रांसफ़र नहीं होता। 4 साल बाद आपका सेक्शन चेंज होगा, या अगर सेक्शन चेंज नहीं होता है तो आपका सीट चेंज होगा, या फिर आप बहुत सारे ट्रांसफ़र्स के लिए जो भी मैंने बताया उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब मैं बात करूंगा कि लेवल 5 सीनियर क्लर्क सबसे बढ़िया जॉब क्यों है और इसका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। दोस्तों ये सबसे बढ़िया जॉब इसीलिए है क्योंकि इसमें प्योरली डेस्क जॉब है, ये फाइल से रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये बेस्ट जॉब फॉर गर्ल्स है। गर्ल्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया जॉब है और उन सभी बॉयज़ के लिए भी ये बढ़िया जॉब है। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बढ़िया जॉब है जो एक मेंटल पीस जिसको चाहिए, जो बढ़िया से एक जगह पे बैठ के काम करना पसंद करता है, उसके लिए बहुत बढ़िया जॉब है। और इसमें प्योरली कंप्यूटर एंड फाइल से रिलेटेड काम रहेगा। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया है, काम करके मज़ा आएगा, फैमिली को आप टाइम दे पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा दूसरे काम करने के लिए। और मोस्ट स्पेशली अगर आप फ्यूचर किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया जॉब शायद और कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। आपको सैटरडे संडे भी ऑफ रहेगा, उसके बाद आपको इतना सारा हॉलीडेज मिल रहा है और आपका 5:30 के अंदर ही आपका काम खत्म हो जाएगा, तो आप बिंदास घर पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें ये जॉब गर्ल्स के लिए और सभी कैंडिडेट्स जो जिसको मेंटल पीस चाहिए, बढ़िया से काम करके मतलब एक जगह पे बैठ के काम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत बढ़िया जॉब है। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है, आपको काम करके मजा आएगा, फैमिली को भी आप टाइम दे पाएंगे, फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी आप प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपका प्रमोशन भी बहुत अच्छा होगा, इसमें बहुत फास्ट होगा। तो ये है सीनियर क्लर्क के सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट पिन करके मैंने रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ पे आपको रेलवे, एसएससी और सभी वीडियोस आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।